बच्चे केमिस्ट्री। पिछले लेक्चर में हमने देखा था किस तरीके से हम अल्कीन का रिडक्टिव ओजोलिसिस करवाते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम उसका ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस करवाएंगे। ऑक्सीडेटिव में देखो मैकेनिज्म पूरा सेम है, बस जो लास्ट का स्टेप था वहीं पे थोड़ा चेंज आएगा। बस क्या होगा, इस वाली रिएक्शन के अंदर हम लोग मेटल यूज नहीं करेंगे। मेटल यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा बेटा, मेटल नहीं यूज करने की वजह से जो नेसेंट ऑक्सीजन जो क्रिएट होगा रिएक्शन के अंदर उसको कोई कंज्यूम करने वाला है नहीं, तो नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, वो उसको बिना बात के अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करना ही पड़ेगा और वो अल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कर देगा किसके अंदर, एसिड के अंदर। बस इतना सा डिफरेंस है। तो तभी हम लोग लिख लेते हैं क्योंकि लिखना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो चलो लिख लेते हैं। जो सेकेंड रिएक्शन हम लिखेंगे क्या बेटा, ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस ऑफ अल्कीन। ठीक है, रिएक्शन बड़ी सिंपल सी है, कुछ नहीं है बेटा। एक जनरल रिएक्शन में आपको लिखता हूं, सबसे पहले रिएजेंट लिख देता हूं, क्या क्या रिएजेंट यूज करना है हमको। देखो बेटा, रिएजेंट यूज करूंगा मैं O3 और साथ में यूज करूंगा बेटा पानी। ठीक, अब यहाँ पे वाटर की जगह पे ना एग्जाम में कभी कभार आपको H2O2 भी लिख के दे देगा, तब भी डरने की जरूरत नहीं। याद रखो H2O2 क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पेरोक्साइड वापस से नेसेंट ऑक्सीजन वगैरह, तो मतलब वो भी ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस ही करेगा। ठीक, तो यहाँ पे वाटर की जगह पे आपको H2O2 भी एग्जाम में लिख के दे सकता है, तो डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो रिएक्शन में आपको बता दूं क्या होने वाला है। रिएक्शन हमारी R1C R2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो जाए बेटा R3, यहाँ पे H लगा दो। पहला इसकी रिएक्शन करवाओ आप O3 के साथ और सेकेंडली इसको आप ट्रीट करवाओ वाटर के साथ, मतलब इन द सेंस जिंक हमारा है ही नहीं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसके अंदर, R1C डबल बॉन्ड O R2 और प्लस देखो बेटा किस तरीके से R3C डबल बॉन्ड O OH, एक कीटोन और एसिड। देखो अगर मैं आपको ट्रिक से बताऊं तो ट्रिक बड़ी सिंपल सी, क्या करना है, देखो ये R1C यहाँ पे R2 डबल बॉन्ड C R3 यहाँ पे H, क्या करना है, ट्रिक क्या है हमारी, इसको हटाओ पहले, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाओ। सिंस रिएक्शन में मेटल नहीं दे रखा, इसका मतलब ऑक्सीडेटिव है और ऑक्सीडेटिव के अंदर अल्डिहाइड नहीं बनता, क्या बनता है, एसिड बनता है। तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवा दो, मतलब यहाँ पे चुपचाप से ऑक्सीजन लिख दो, ये बन गया आपका क्या प्रोडक्ट, क्योंकि अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एसिड बनता है। और हम सब जानते हैं कि कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक, बड़ा सिंपल सी बात है, ये हो गया हमारा बात खत्म यहाँ पे। तो ये तो हमारी ट्रिक थी, इसको हटाओ, डबल बॉन्ड लगाओ। सिंस अल्डिहाइड नहीं बनता, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव वाली रिएक्शन है, तो यहाँ पे जो H है अल्डिहाइड का उसका एक ऑक्सीजन लिख दो, आपका प्रोडक्ट बन गया। बहुत सिंपल है। ठीक, चलो और क्वेश्चन तो हम करने ही वाले हैं, तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो तो मैं अब डायरेक्टली आपको मैकेनिज्म लिख के दिखाता हूँ। अब मैं फटाफट मैकेनिज्म लिखूंगा क्योंकि अपने पास हम लोग पहले बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जो बड़ा इस तरीके से हमारा ये होता है। ठीक, इसको मैं डायरेक्टली उसी फॉर्म में लिखता हूँ। ये हमारा रहेगा बेटा पॉजिटिव और ये रहेगा हमारा नेगेटिव। फिर ये इस तरीके से यहाँ पे रेजोनेट करेगा, ये बन जाएगा बेटा क्या, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ये यहाँ पे ये इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे रहेंगे 2, यहाँ पे भी रहेंगे 2, यहाँ पे रहेंगे बेटा 3। ठीक, सिंपल सी बात। अब इसका रिएक्शन इससे हम करवाएंगे तो क्या होगा, देखो बड़ा रिएक्शन में इस तरीके से R1C डबल बॉन्ड C R3, यहाँ पे ये R2। आप पिछले वाली रिएक्शन को अच्छे से देख सकते हो और सिंस मैं लिख रहा हूं तो आपको भी लिखना है। ठीक है, नोट्स तो मुझे चाहिए, ऐसे नहीं कि सर ये तो सेम है क्या लिखूं मैं, लिखना पड़ेगा बेटा। क्यों, बिकॉज लिखना जरूरी है, ऑर्गेनिक लिख के आती है, क्योंकि अटैक हुआ इसका डायरेक्टली इधर अटैक करवा दो। ठीक, तो इस तरीके से, और ये बन गया हमारा, यहाँ पे भी लिख देना है बड़ा क्या, ये हमारा सिन एडिशन है यहाँ पे। ठीक, सिन एडिशन है और उसके बाद आप लिख देना क्या बन गया यहाँ पे R1C सिंगल बॉन्ड C R3, यहाँ पे बेटा R2, यहाँ पे बेटा H है हमारा, और ये इस तरीके से क्या बन गया बेटा, ये बन गया हमारा मोलो ओजोनाइड। क्या बन गया बेटा, मोल ओजोनाइड, जो कि क्या हमारा हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल क्यों बेटा, हम सब जानते हैं क्योंकि देखो बेटा 3 ऑक्सीजन है और बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा यहाँ पे। ठीक, और रिपल्शन की वजह से क्या होता है, ये स्टेबल होता नहीं है और ये टूट जाता है। कैसे टूट जाता है बेटा, बताया मैंने आपको, ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ये वाले इसके पास जाएंगे, तो बेटा किस तरीके से बन जाएगा ये, देखो R1C R2, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा डबल बॉन्ड O, इस तरीके से ये बन जाएगा हमारा कार्बन। ये इसको थोड़ा अच्छे से लिख दूं मैं ताकि आपको समझ में आए, ऑक्सीजन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा बेटा R3, यहाँ पे रहेगा H और यहाँ पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज। सिंपल है बेटा। देखो यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड बन गया, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ये बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब कुछ नहीं, ये O नेगेटिव अटैक मारे कार्बोनिल पे, क्यों, वहां पे डेल्टा पॉजिटिव, ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ चले गए, तो ये क्या बन गया बेटा, देखो R1
CO नेगेटिव, ये इस तरीके से ऑक्सीजन ऑक्सीजन अटैच हो जाएंगे। यहाँ कार्बन R3, यहाँ पे H, यहाँ पे बेटा R2 और इस कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज। अब मॉलिक्यूल में एक ही जगह पे O नेगेटिव है, H पॉजिटिव, मतलब ये लो बेटा खत्म। ये हमारा बन गया किसके अंदर R1C, ये बेटा R2, यहाँ इस तरीके से ऑक्सीजन हमारा लग गया, यहाँ पे ये ऑक्सीजन इस तरीके से, और ये सॉरी यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीजन कहां बना रहा हूं मैं, ठीक, कार्बन ये इस तरीके से हो गया। यहाँ बेटा हमारा R3 है, यहाँ पे H है, ठीक। ये किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा ओजोनाइड के अंदर, ये हमारा बन गया बेटा ओजोनाइड, ठीक है। अब ओजोनाइड बन गया, ओजोनाइड अनस्टेबल होता है, ब्रेक हो जाएगा। किस तरीके से, यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पे, ठीक। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसके अंदर, आप देख सकते हो R1C डबल बॉन्ड O R2, और साथ में आपको क्या मिलेगा बेटा R3C डबल बॉन्ड O H। आप देख सकते हो कि बेटा देखो एक अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल मिला और साथ में हमको क्या मिला, नेसेंट ऑक्सीजन मिला। और नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा, देखो इसकी रिएक्शन होगी नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, जो नेसेंट ऑक्सीजन इस रिएक्शन में जनरेट हुआ वो इस अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट कर देगा इसको बेटा किसके अंदर, R3C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है बेटा। सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ नहीं है। क्या हुआ बेटा, देखो इस रिएक्शन में जिंक हमने यूज नहीं किया, तो जिंक यूज नहीं किया तो नेसेंट ऑक्सीजन को कंज्यूम करने वाला कोई नहीं है। अब नेसेंट ऑक्सीजन कंज्यूम करने वाला कोई नहीं, तो क्या होगा बेटा, नेसेंट ऑक्सीजन अल्डिहाइड जो कि हमारे रिएक्शन में बना है उसके साथ रिएक्ट करके उसको ऑक्सीडाइज कर देगा किसके अंदर, एसिड के अंदर। अगर आपको कोई पूछे कीटोन का रिडक्शन होता है क्या, नहीं, कीटोन का रिडक्शन हो सकता नहीं है, क्योंकि उसको पहले से फुली ऑक्सीडाइज है वो। अब इसके बाद ऑक्सीडेशन का चांस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, सिंपल सी बात है। ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई इसकी, ठीक। तो चलो ये आप लिखो, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि किस तरीके से इसको करना है, ठीक। जल्दी से लिखो उसको। कर लिया बेटे, चलो अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि किस तरीके से अपने को करना है। बड़ा सिंपल है बेटा, देखो अगर मेटल दिख गया तो याद रखना मेटल मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब क्या है, रिडक्शन, मतलब रिडक्टिव ओजोनलिसिस। अगर मेटल नहीं दिखा इसका मतलब क्या है, सिंपल ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरीके से चीजें होती हैं, ठीक है। और आपको मैं एक दो रिएक्शन दूंगा तो आप उसको करके देख लेना। उसके बाद अपन दो लेक्चर कम से कम रिएक्शन के लिए डिवोट करेंगे। जो क्वेश्चन है इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा। चलो देखते हैं, आपको पहले एक मैं नॉर्मल वो बताता हूँ क्वेश्चन, मतलब की ट्रिक है, मतलब किस तरीके से अपने को इसको करना है। CH3C, यहाँ पे H है बेटा, यहाँ पे C, CH3, यहाँ पे हमारे पास H है, ये डबल बॉन्ड है, ठीक। इसकी रिएक्शन मेरे को करवानी है पहले O3 के साथ, सेकेंडली किसके साथ करवा रहा हूँ, वाटर के साथ। मतलब कि मैंने इसमें कुछ यूज नहीं किया जिंक वगैरह। एग्जाम में आपको O3/H2O भी लिखेगा तो वो डरने की जरूरत नहीं है। अब जब तक मेटल नहीं आया इसका मतलब क्या, ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस। हम क्या करेंगे, सिंपली इसको कन्वर्ट कर दो डायरेक्टली पहले ओजोनाइड के अंदर। किसमें बेटा, ओजोनाइड। तो बेटा कैसे बनेगा ओजोनाइड, C, ये यहाँ पे ये कैसा घर बनाना है, घर बना दो यहाँ पे, और पाई बॉन्ड हटा दो वहां से। देखो बेटा ये घर बनाना सीख लो पहले। इस तरीके से हमने बना लिया, क्या ये हमारा घर बना दिया, ठीक। देखो घर बन गया होम स्वीट होम, और ये बन गया हमारा क्या, ओजोनाइड। मतलब क्या, मोल ओजोनाइड बना के वो मत बनाया करो, क्यों, क्योंकि देखो डायरेक्टली फाइनली किसमें कन्वर्ट होगा, ओजोनाइड के अंदर। अब इसको ब्रेक करना बड़ा सिंपल, ब्रेक करना इस तरीके से वाई बनाओ, ठीक। वाई बना दिया हमने। अब देखो बड़ा वाई बना दी, क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास फ्री, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री, और यहाँ पे बेटे देखो इसके पास एक मतलब कि ये तो कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा नेसेंट ऑक्सीजन के अंदर। नेसेंट ऑक्सीजन को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ये इस तरीके से ब्रेक हुआ तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री, तो दोनों पर ये काम करते हैं, बॉन्ड ही बना लेते हैं हम लोग। तो वो कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसके अंदर, CH3C डबल बॉन्ड OH, और जब बेटा यहाँ पे क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड OH। मतलब कि दो मॉलिक्यूल हमको मिल जाएंगे किसके, फॉर्मल्डिहाइड के। बट सिंस इसको कंज्यूम करने वाला कोई है ही नहीं, तो इसको न चाहते हुए किसके साथ रिएक्शन करना पड़ेगा, इसके साथ रिएक्शन करने पड़ेगा, और ये नेसेंट ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज करके क्या हो जाएगा, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इंसर्ट हो जाएगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH के अंदर। तो हमेशा याद रखना कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट हमारा एसिड होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस के अंदर। ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस में कभी भी अल्डिहाइड पे रिएक्शन रुकेगी नहीं, क्योंकि जो नेसेंट ऑक्सीजन है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, यहाँ पे रिएक्शन रुकेगा नहीं, डायरेक्टली कहां तक जाएगा बेटा, इसको लेके यहां तक लेके जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये समझ में आ गया आपको। अब
अब मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था जो रिडक्टिव में, वो रिडक्टिव वाला भी पार्ट मैं आपको एक सेकंड में बता देता हूँ कि रिडक्टिव में मैंने आपको एक चीज बोली थी, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि बनाना कैसे है। जो इसको बनाने की डायरेक्ट ट्रिक क्या थी हमारी, इसको कन्वर्ट कर दो किसमें, डबल बॉन्ड हटाओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगाओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगाओ, सिंपल। और यहाँ पे जो अल्डिहाइड है उसको कन्वर्ट कर दो OH के अंदर, बन गया हमारा क्या, प्रोडक्ट बन गया। आपको एक और रिएक्शन करके दिखाता हूँ, तो बेटा किस तरीके से करना है। देखो ये हमारा इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन दे रखा है मैंने आपको मैं अगर बोलूं कि इसकी क्या करवाओ, इसकी मैं 2 रिएक्शन करवाता हूँ, O3ZnH2O और साथ में मैं रिएक्शन करवाता हूँ O3 इन प्रेजेंस ऑफ सिंपली H2O। मतलब कि देखो मेटल लिख गया, मतलब रिडक्टिव ओजोलिसिस, मतलब कि अल्डिहाइड बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे एसिड बनेगा। कीटोन तो बनेगा दोनों में ही, पर कीटोन को फर्क नहीं पड़ता, फर्क कहां पड़ता है, अल्डिहाइड और एसिड के अंदर। अब सिंस यहाँ पे जिंक है तो वो नेसेंट ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेगा, तो यहाँ पे अल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीजन हो नहीं पाएगा। यहाँ पे हमने मेटल दे ही नहीं रखा, तो यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन कंज्यूम करने वाला कोई नहीं, तो जो अल्डिहाइड बनेगा उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होकर कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बेटा, वेरी गुड, हमारा कन्वर्ट हो जाएगा वो एसिड के अंदर। बहुत सिंपल है, दो क्या करना है, ये जो डबल बॉन्ड दिया है, डबल बॉन्ड को क्या करने का, सिंपली ब्रेक कर देने का। देखो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड को क्या कर दिया मैंने, मिटा डाला, ये डबल बॉन्ड हट गया। और मैंने क्या बोला, डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है उस पर क्या लगा दो बेटा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ठीक है बेटा, अब एक बात समझो, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर बेटा हाइड्रोजन है तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी लग जाएगा। तो आप देख सकते हो कि अगर हमने जिंक यूज किया है तो ये कन्वर्ट हो गया इस तरीके से एक अल्डिहाइड के अंदर, ये रिंग टूट गया, ये वाला बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो गया। ठीक, अब अगर अपने को ये रिएक्शन O3H2 के साथ कराना है, मतलब मैंने आपको जिंक नहीं दे रखा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, ये जो अल्डिहाइड यहाँ पे भी बनेगा, बट सिंस यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन को कंज्यूम करने के लिए कोई मेटल नहीं है, तो ये दोनों अल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा हमारा COOH। तो देखो अल्डिहाइड कन्वर्ट कर दिया एसिड के अंदर, सिंपल, और ये भी कन्वर्ट हो गया बेटा COOH। सिंपल है, कुछ नहीं करना होता, डायरेक्टली आप ट्रिक से करो, 1 सेकंड में आता है, पूरा मैकेनिज्म याद करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं बेटा कि किस तरीके से आपको, मैंने आपको एक और चीज बताई थी रिडक्टिव वाले में कि हम लोग जिंक की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, डाइमिथाइल थायोईथर, है ना बेटा, मतलब CH3SCH3। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने वो तो बताया नहीं, उसका क्यों काम, ठीक है बेटा। अब बात समझो बेटा, अगर मैं रिएक्शन करवाता हूं, मैं बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बोलता हूं आपको, मैं CH3C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे PH लगा दो, यहाँ पे H लगा दो, यहाँ पे H लगा दो। ठीक, अब अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं O3 पहला और सेकेंडली इन प्रेजेंस ऑफ बेटा क्या, CH3SCH3, ठीक है बेटा, CH3SCH3, और साथ में वाटर डालना, डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट रिएक्शन आपको इस तरीके देगा O3/Me2S, किस तरीके से लिखे देगा बेटा, इसको और तरीके से लिखते हैं बेटा Me2S, मतलब कि 2 मिथाइल ग्रुप और इस तरीके से आपका सल्फर है। ठीक, तो डाइमिथाइल थायोईथर है ये। अब ये करता क्या है, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, जिंक तो हमको समझ में आ गया था कि जिंक क्या करता है, जो नेसेंट ऑक्सीजन बनता है उसको कंज्यूम करता है, बट ये क्या करता है भाई साहब, तुम क्यों यहाँ पे देखो बड़ा, कुछ नहीं, क्या होगा कि इसकी जब रिएक्शन होगी, इससे इसकी रिएक्शन होगी तो बड़ा क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड OH, यहाँ बनेगा PHC डबल बॉन्ड OH। डायरेक्टली ट्रिक से बना दो, इसको तोड़ो यहाँ से, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और सिंस यहाँ पे हमने देखो बड़ा क्या है हमारा CH3H अब आप सोचोगे सर मेटल तो है नहीं, क्या मैं इस अल्डिहाइड को कर दूं, नहीं बेटा, करना नहीं, बिल्कुल नहीं करना। क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर जो नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा, तो उसको बेटा पहले जो रिएक्शन थी उसमें कौन कंज्यूम कर रहा था, जिंक कंज्यूम कर रहा था, अब उसको कौन कंज्यूम करेगा, ये हमारा डाइमिथाइल ईथर जो हमारा है, डाइमिथाइल थायोईथर, वो कंज्यूम करेगा। किस तरीके से, देखो बेटा CH3SCH3, और आप देख सकते हो सल्फर के पास क्या बेटा, लोन पेयर, तो यहाँ पे क्या होगा, सल्फर इस तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा बेटा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसके अंदर, CH3S डबल बॉन्ड O CH3, मतलब कि हमारा ईथर कन्वर्ट हो जाएगा DMSO के अंदर, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, इसका नाम क्या बेटा, DMSO। तो याद रखना कि सर जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा था, जिंक कन्वर्ट होता था नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड के अंदर, वैसे ये जो हमारा डाइमिथाइल थायोईथर है हमारा, ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर बेटा, DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, क्या बेटा, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ठीक बेटा, ये एक सॉल्वेंट है, बहुत ज्यादा फेमस सॉल्वेंट है। तो याद रखना कि अगर हमारे पास ये भी प्रेजेंट है, तो देखो बेटा इसने क्या किया, नेसेंट ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया, तो मतलब क्या है कि इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। और अगर आपको इस तरीके से Me2S दे रखा है, मतलब आपको कौन सी ओजोलिसिस करवानी है, हमको करवानी कौन सी, रिडक्टिव ओजोलिसिस करवानी, सिंपल सी बात। ये एक और चीज नोट कर लेना आप लोग अपनी लैंग्वेज में, ठीक है बेटा। अब पहले इतना नोट कर लो,
ठीक है बेटा, इतना नोट कर लिया आपने, वेरी गुड। अब एक काम करते हैं, अब क्वेश्चन के अलग ही हम लोग चैप्टर से मतलब कि अलग ही वीडियो से स्टार्ट करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना ठीक है। आज 15 मिनट किया, थोड़ा सा आपको रेस्ट कर लो, इतना ही पढ़ो आज। कल से मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा और वो वीडियो बड़ी होने वाली है, तो मेक श्योर उसको हम कंपनसेट करेंगे, तो डरना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है बेटा। तो चलो जितना आप लोग छाप लो, और ये पॉइंट आपको लिखना ही है कि CH3 या CH3 अगर प्रेजेंट है तो मतलब इस वाले केस में भी रिडक्टिव ओजोनेसिस होगा, ठीक। और ये ट्रिक आपको जिस भी लैंग्वेज में लिखनी है आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे बेटा, जो क्वेश्चन हम करेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का बहुत एप्लीकेशन, बहुत मतलब बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। इसको n नंबर ऑफ वेज से आपको पूछ सकता है इनडायरेक्ट वे में, तो बेटा और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं हमेशा नीट और जेईई के अंदर, तो मेक श्योर कि आपको ये रिएक्शन आनी चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है। ट्रिक देख लो, ट्रिक में कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ ट्रिक से। तो बेटा CH3 C डबल बॉन्ड C CH3, यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3, क्या करना ट्रिक? अगर ऑक्सीडेटिव है तो सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगाओ, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O। अब सिंपल देखो, ये कीटोन बन गया, ये कीटोन बन गया, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनेसिस हो या रिडक्टिव हो, प्रोडक्ट तो हमेशा क्या बनेगा, ये बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर ऑक्सीडेटिव है बट नेसेंट ऑक्सीजन कीटोन का रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं कर पाते, तो फाइनल प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, कीटोन ही बनने वाला है। बट अगर ऑक्सीडेटिव के केस में अगर अल्डिहाइड बन रहा है तो उस अल्डिहाइड को हम कन्वर्ट कर देंगे जिसके अंदर बेटा एसिड के अंदर। सिंपल सी बात है, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, बाकी आपकी जिंदगी बड़ी आसानी से चल जाएगी, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।